जय श्री राधे कृष्ण। आप सबको परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था जो मेरा परम भक्त था। वो विधि विधान से मेरा पूजन किया करता था और रोजाना ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने देवता की पूजा से प्रसन्न होकर वामन रूप धारण कर लिया और फिर राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि की परीक्षा ली। बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ा गुण था कि वह कभी किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता था। वह ब्राह्मणों को दान में मांगी वस्तु अवश्य देता था। मैंने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसने 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। वचन मिलते ही मैंने विराट रूप धारण किया और एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरा पग बचा था और राजा बलि के पास देने को कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए बलि ने वचन पूरा करते हुए अपना सिर मेरे पैरों के नीचे रख दिया और इस तरह से भगवान वामन ने तीसरा पैर बलि राजा के सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। तो इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के एक छोटे से गुण पर रीझ गए और उसे पाताल का राजा बना दिया। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। जो पाप नाशक इस कथा को सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप सबकी भी ईश्वर हर मंगल कामना पूर्ण करे। इसी के साथ इस कथा का यहीं पे समापन करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।